हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है प्रशांत जैन और इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि आईयूक्यूएम के रजिस्ट्रेशन कैसे कर रहे हैं। इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं दोस्तों 29 से। और उसके बाद आप एक डिस्क्रिप्शन में फॉर्म अवेलेबल है, उस फॉर्म को भी आप लोग भर दीजिएगा। जैसे ही आप लोग भरेंगे आप लोग को जो फ्री टेस्ट सीरीज का लिंक है वो हम लोग प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, तो चलिए, तो अब बेसिकली देखो ये मेन पेज है आईयूक्यूएम 2026-27 का। आप लोग क्लिक कीजिए इस पे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सेंटर रजिस्ट्रेशन, सेंटर एक्टिवेशन, सेंटर लॉगिन, लास्ट में क्या आता है, इनरोल डायरेक्टली। होता क्या है ना, देखो बेसिकली क्या है, जनरली स्कूल के थ्रू रजिस्ट्रेशन होता है, बट अगर आप स्कूल के थ्रू नहीं कर पा रहे हैं किसी भी रीजन से, तो आप लोग कोई बात नहीं, सीधा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कीजिए। इनरोल डायरेक्टली पे आप लोग को क्लिक करना है। जैसे आप इनरोल डायरेक्टली पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे इनरोल नाउ पे आपको क्लिक करना है। फिर आप इनरोल नाउ पे क्लिक करिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है ना, एलिजिबिलिटी लिखी है, तो इसको ध्यान से समझ लीजिए पहले आप लोग। Student born between August 1, 2007 and July 31, 2020, 2014 and studying in class 8 to 12 are eligible to write IUQM 2026. Please note that no student born on or after this will be allowed to write IUQM 2026. अब देखिए ये जो डिटेल है ना, ये आप लोग को भरनी है। कैसे भरनी है मैं आप लोग को दोस्तों बताता हूँ। फर्स्ट स्पेस मिडिल स्पेस लास्ट। तो जैसे मैं अपना भर देता हूँ, आप टेंशन मत लीजिए दोस्तों, मैं कट ऑफ नहीं बढ़ाऊंगा, मैं एग्जाम नहीं दूंगा। बट अगर किसी का मिडिल नेम है तो स्पेस में मिडिल नेम दे दीजिए। फिर यहाँ पे अब देखो, मेरे को क्या है ना, एलिजिबल नहीं मानेगा, तो मैं रैंडम कुछ भी डिटेल भर रहा हूँ, वरना एलिजिबिलिटी नहीं आएगी मेरी। तो 0509 2000 क्या करें, 10 कर देते हैं, बता दो एज भी नहीं, चलो 2000 यहीं से सेलेक्ट कर लेता है, यहीं से सेलेक्ट कर लेता है 2010। ठीक है, ये कुछ भी भर दिया हमने। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, आपको अपना नंबर भरना है जिससे रजिस्ट्रेशन रजिस्टर करेंगे आपको। ठीक है, तो ये मैं भर देता हूँ। ऐसा मत सोचना कि भाई नंबर रिवील हो गया, ये नंबर पब्लिक है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। अब ये हमारी कोई सी भी रैंडम ईमेल एड्रेस है, इस हम लोग। ठीक है, अब वेरीफाई ओटीपी आ गया। फिर ये एक आपके लिए क्या करेंगे, ये बेसिकली एक सर्वे लेंगे आपका, जिसके अंदर पूछेंगे कि भाई आपको कैसे पता चला। तो भाई यहाँ पे यूट्यूब वीडियो लिख देना चाहिए ना, ये लिख देना आप लोग, ऐसे लिख देना पीछे सर ने बताया था। ठीक है, अब ये सबमिट हो गया। प्लीज सेलेक्ट एटलीस्ट वन ऑप्शन फॉर क्वेश्चन। कौन सा सेलेक्ट नहीं हुआ यार, क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन 2 भी है भाई। हाउ डिड यू बिकम इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स, सेलेक्ट ओनली वन ऑप्शन, ऑनलाइन वीडियोस। ठीक है, अब ये आपका एनरोलमेंट नंबर जनरेट हो गया। ये बेसिकली एनरोलमेंट नंबर है, उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर आता है। अब देखो मेरे पास है ना, ये एसएमएस के थ्रू भी आ गया है। ठीक है, तो अब क्या होगा, देखो लॉग इन विद योर IUQM 26 रोल नंबर। अब ये ना देखो, मैं गो टू लॉग इन पे जाऊंगा। ठीक है, अब इनरोलमेंट और डेट ऑफ बर्थ क्या भरी थी हमने, 2/7/2010 है ना, 2/7/2010, वरना गड़बड़ हो जाएगी, वरना भूल गया मैं तो। ये भी याद रखनी होती है ना, डेट ऑफ बर्थ भी तो याद रखनी होती है। ठीक है, तो अब मैं ये भर देता हूँ MTA 26100890। करेक्ट, ये हो गया। अब डेट ऑफ बर्थ भर देते हैं हम लोग। अगर कुछ आपको याद भी नहीं रहे ना, तो आप लोग फिर भी 2010 था। ठीक है, अभी आ गया, देखिए इंस्ट्रक्शन फॉर अपलोडिंग। अब आप समझ लीजिए डॉक्यूमेंट क्या रिक्वायरमेंट होंगे आप लोगों को। लेटेस्ट फोटोग्राफ नॉट ओल्डर देन 6 months, शुड बी इन JPG PNG फॉर्मेट। साइज जो है ना, रिसाइज कर लीजिए MS पेंट से, आपके आजकल ऑनलाइन टूल्स भी आ जाते हैं जिससे रिसाइज हो जाती है। ठीक है, आइदर वन ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट, स्कूल कॉलेज आई कार्ड, लेटेस्ट स्कूल फी रिसिप्ट विद द ऑफिशियल। बेसिकली ये क्या है ना, लेटेस्ट लास्ट ईयर रिपोर्ट कार्ड, केवल एक चाहिए। आइदर वन ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट मस्ट बी अपलोडेड। इसका साइज भी आप देख लीजिए। तो लास्ट ईयर की जो मार्कशीट है ना, वो आप लोग भर दीजिए। उसमें क्या है ना, अकेडमिक सेशन लिखा होगा और आपकी क्लास लिखा होगा, इससे आपकी क्लास वेरीफाई हो जाएगी। फिर आइदर वन ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट मस्ट बी अपलोडेड एज प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ। तो डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ के लिए आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस तो होगा नहीं, देखो लास्ट के 3 किसी को नहीं मिलेंगे, लार्जली आधार कार्ड आप आराम से भर सकते हैं। ठीक है, तो ये फिर डिक्लेरेशन करके आप आगे बढ़ सकते हैं।
और ये एप्लीकेशन पेज आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें देखिए कुछ डिटेल ऑलरेडी भरी हुई है जो हमने लिखी थी। जेंडर आप लोग यहाँ पे भर दीजिए। ठीक है, नेशनैलिटी इंडियन। अच्छा, इसके अंदर ना देखो बाहर के बच्चों के लिए भी बाहर के बच्चे भी एलिजिबल होते हैं। जैसे मतलब नॉर्थ ये मिडिल ईस्ट के अंदर सीबीएसई की जो स्कूल्स हैं तो उनका भी होता है, तो वो लोग भी भर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, फिर आप मतलब बेसिकली फिर उसके बाद तो देखो इंट्यूटिव है, जो चीजें आप लोग को भरनी है वो भरनी है। और लास्ट में देखोगे ना ये पिन कोड वगैरह सब भर दोगे आप लोग। ठीक है, इसके अंदर है ना देखो दोस्तों, ये है ना ये भर करके आप फुल एड्रेस भर देना। मेन क्या है ना देखो, सेंटर का इशू आएगा कि सेंटर आपका क्या होना चाहिए। ठीक है, वो स्कूल डिस्ट्रिक्ट और ये सब भर दीजिए आप। बेसिकली क्या है ना देखो, जब आप स्कूल वगैरह भरोगे ना तो ऑटोमेटिकली, जैसे मैं आपको भर के बताता हूँ, ठीक है, ये सब तो हो गया। स्कूल इन्फॉर्मेशन भरनी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो आपको देखो जेएनवी और केवी का अलग कोटा होता है, तो अगर आप जेएनवी या केवी में से तो वो भर देना। अब मैं अदर्स भर रहा हूँ। ठीक है, मैंने अपनी क्लास भरी, जैसे मैंने 10th भर दी। बोर्ड भर दिया मैंने सीबीएसई। ठीक है, जो भी आपका बोर्ड है, यहाँ पे क्या ये इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, फिर भर रहा हूँ। ठीक है, फिर जैसे मैंने राजस्थान भरा, मैं राजस्थान से हूँ तो रीजन ऑटोमेटिकली आ जाता है। फिर उसका क्या ना, हर एक अलग अलग रीजन होते हैं, रीजन वाइज आपकी बेसिकली वो रहती है। ठीक है ना, ये देखो ये सेंटर है, ये बेसिकली यही सेंटर आएगा। तो ये भर दिया जैसे मैंने। ठीक है, अब इफ योर स्कूल नेम इज नॉट मेंशन्ड, है तो ये भाई ये आएगा। देखो हमें हमें ये क्लिक करना पड़ेगा। वो तो क्या है ना, ऑटोमेटिकली सेंटर था। अब अपन अगर आपका सेंटर नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। तो ये मैंने अपने स्कूल का नाम लिख दिया। फिर स्कूल एड्रेस आपको भरना पड़ेगा। ठीक है, जो भी स्कूल एड्रेस है आप ध्यान से भर दीजिएगा इसको। तो 09 आएगा। ठीक है, फिर देखिए ऑटोमेटिकली ये सब चीजें भरी हुई आ जाएंगी। ये देखिए रीजन ऑटोमेटिकली जनरेट हो, ये आपका रीजन है। जो भी आपके रीजनल सर्टिफिकेट है इसी के बेसिस पर आएंगे। आपका जो सिलेक्शन होगा वो इसी के कट ऑफ के बेसिस पे होगा। तो ये रीजन अपना नोट कर लेना क्या है। क्लियर है गाइस? ये चीज आप लोग को बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। ठीक है, मीडियम आपका इंग्लिश मीडियम है उससे, तो ये तो इन्फॉर्मेशन के लिए। फिर एड्रेस आप भर दीजिएगा। एक बार भर ही देते हैं ना, रैंडमली कुछ भी भर रहा हूँ दोस्तों मैं। ठीक है, पिन कोड 0 ऑटोमेटिकली भर जाएगा। ठीक है, फिर ये सिटी आ गई आपकी। क्योंकि देखो ये क्या है ना, ये एड्रेस इसलिए जरूरी है, हो सकता है आगे जाके कुछ कम्युनिकेशन हो जो ये आप लोगों से करें। वैसे सारी चीजें ऑनलाइन आती है, सर्टिफिकेट आपको ऑनलाइन डाउनलोड करना है, तो इस एड्रेस का ज्यादा कोई महत्व नहीं होता। बट आगे अगर कैंप वगैरह के अंदर आप जाते हो जिसका नेशनल सर्टिफिकेट होता है, वो सब इसी बाय पोस्ट आता है। मेरा भी इसी पोस्ट पे है। क्या आपने भर दिया? ठीक है, फिर ऑल्टरनेटिव मोबाइल नंबर ये देना जरूरी नहीं होता, बट आपने पेरेंट्स का लिख देना है, किसी भी मतलब किसी भी पेरेंट का लिख सकते हैं। ठीक है, आई यू सब्जेक्ट डिटेल इंग्लिश भरिए इसके अंदर आप। ये एग्जाम फी है। ठीक है, अब वैलिडेशन फादर नेम इज रिक्वायर्ड। कहाँ था फादर नेम यार, मैंने फादर नेम कहाँ नहीं भरा। फादर नेम कहाँ पे था? बाकी ना ये बहुत इंट्यूटिव है, आपको बता देगा वो। ठीक है, और इसमें ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो आधार में लिखा है ना आपके, वही नेम लिखिएगा, उसी स्पेलिंग में लिखिएगा। ठीक है, वेरिफिकेशन में काम आता है ये। क्लियर हो गया? सेव एंड कंटिन्यू, ये हो गया गाइस। इसको सेव कर लीजिए आप लोग। ठीक है, फिर ये सब चीजें भर गई है, यहाँ पे स्कूल इन्फॉर्मेशन आ गई है। ऑल्टरनेट नंबर मैंने नहीं दिया है इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये एड्रेस एड्रेस आ गया। अब ये देखिए, इसको आप एडिट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद बस अब ये है ना, डॉक्यूमेंट अपलोड का हिसाब किताब है। ठीक है, तो मैं ना कोशिश करता हूँ रैंडमली कुछ भी अपलोड करने की। 10 KB से 100 KB होना चाहिए दोस्तों। यहाँ पे आपको प्रीव्यू भी दिख जाएगा उसका। मैं देख लेता हूँ कोई चीज मेरे पास है क्या, कि इमेज साइज कम है। जैसे ये है ना देखो, ये भर देता हूँ मैं, 43 KB है इसका, हर जगह ये भर देता हूँ। यहाँ पे आपको इसका प्रीव्यू दिख जाएगा, ये प्रीव्यू दिख रहा है। ठीक है, मैं तो रैंडमली कुछ भी भर रहा हूँ। ठीक है, हर जगह मैं ये भर देता हूँ, ताकि क्या है कि हम लोग आगे जा सके। देखो सबकी साइज दे रखी है। अच्छा ये देखो, इसकी 50 KB से 250 KB होनी चाहिए, स्कूल आईडी या फी रिसिप्ट। तो अपन कोई ऐसी चीज ले लेते हैं जिसकी, ये हार्ट का डायग्राम है, क्या पता ये कम हो, मतलब 50 से 250 KB होनी चाहिए कुल में। देखते हैं भाई, 50 से 250 KB। ठीक है, 50 से 250 KB ये रहा, 12030। क्लियर? ये मैं सब जगह यही भर देता हूँ। ठीक है,
ये मैंने भर दिया, ये अपलोड हो गया गाइस। पैसे वैसे मैं देने वाला नहीं। फिर देखिए आई कंफर्म, आई कंसेंट, ये चीज है, ये कंसेंट जरूर करना, वरना क्या है ना, आपको मेल वगैरह आएंगे नहीं। कुछ बच्चे कहते हैं सर मुझे मैसेज ही नहीं आ रहा है, मुझे ये मैसेज ही नहीं आ रहा है। कुछ के क्या पेरेंट्स भर देते हैं, वो क्या है ना बहुत सावधान होते हैं, क्योंकि ऑनलाइन स्कैम बहुत सारे होते हैं, तो वो क्या कंसेंट पे क्लिक नहीं करते। यहाँ आई कंसेंट पे क्लिक कीजिएगा, वरना आपको मैसेज नहीं आएंगे। पिछली बार बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा हुआ कि सर हमें कुछ अपडेट्स ही नहीं आते। ठीक है, फिर आई कंफर्म, फिर सेव एंड गो टू एग्जाम सेंटर। अब ये ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, ये हम बाहर क्यों निकल गए, पता नहीं बाहर क्यों निकल गए। साइन इन कर लो भाई वापस से, कि मुझे नहीं पता कि बाहर क्यों वापस आ जाता है। कभी कभी मतलब ऐसा हो सकता है कुछ वो सर्वर के अंदर, तो आप बाहर आ जाओगे। ठीक है, अब ये तो एप्लीकेशन वापस भरना पड़ेगा क्या मुझे? ये देखो वापस से नहीं, नहीं वापस से। मेरे हिसाब से उसने क्या ना, मेरे जो डिटेल्स है ना वो मैंने गलत डाल दी थी, कि मेरा अपलोड अपलोड तो हो गया था सब चीज। देखो अपलोडेड आ रहा है, लिखा हुआ सब कुछ अपलोडेड लिखा रहा है। सेव एंड गो टू एग्जाम सेंटर, प्लीज एक्सेप्ट द डिक्लेरेशन प्रोसीडिंग फ्रॉम द अबव डिक्लेरेशन। अब सेव एंड गो टू एग्जाम सेंटर। अब ये एग्जाम सेंटर सेलेक्ट नहीं हो रहा है, मेरे हिसाब से थोड़े टाइम में इनकी साइट चल जाएगी। बट दिस इज मोर लाइव, ये है लार्जली, अगर आपका एग्जाम सिटी उसमें अंदर नहीं अवेलेबल है तो जो भी नियरेस्ट है वो आप भर दीजिएगा। ये पोर्टल जब भी ओपन होगा इसी तरीके से चलेगा, इसके आगे कुछ और ज्यादा डिटेल की दिक्कत नहीं आएगी। कुछ भी आपको डाउट है आप डिस्क्रिप्शन में डाल दीजिए, और हाँ याद रखिएगा जो फॉर्म है उसके बेसिस पर ही आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी, तो प्लीज वो भर दीजिए। लेट्स बैक।